भैया। लेकिन चतुर्वेदी जी एक बात आप भी बताओ, भाजपा ने 2019 से ही 2019 से और 22 तक 26 सितंबर 2022 तक 5 मुख्यमंत्री बदल दिए क्या? कहीं कोई चू नहीं हुई, कहीं हंगामा नहीं, कहीं धरना नहीं, कहीं लग्जरी बस नहीं, कहीं तू में नहीं, कहीं शामियाना नहीं लगा, कहीं पूड़ी नहीं छनी, कहीं ऑब्जर्वर की घसीटा घसाटी नहीं हुई। आपकी पार्टी तो तमाशा ही हो गई चतुर्वेदी जी, नहीं? और खबरें आप लोग ऐसी चलवा देते हो, हाई कमान ने तलब किया, हाई कमान नाराज। कुछ सुन रहा है? कमान बची है अब चतुर्वेदी जी? क्या दिल्ली की कमान बची है अब? मुझे लगता है कि जहां तक मेरा सोच है कि कुछ एक संचार में कहीं कमी है। जैसे मैं आप बताता हूं आपको कि 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस समय आलाकमान ने कहा था कि क्षेत्रीय नेतृत्व जो है वे अपने अपने हिसाब से राजनीति करें और अपने हिसाब से ही वो चुनाव लड़ें। एक छूट आलाकमान ने दी थी। 2018 कोई लंबा समय नहीं है। पिछले चुनाव जो आज वर्तमान सरकारें हैं वो इसी व्यवस्था के अंतर्गत चुनी गई और 3 प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 3 जगह कांग्रेस की सरकार बनी। और उसके बाद अब आप कहते हैं एक तरफ की क्षेत्रीय नेतृत्व जो है वो अपने सामंजस्य राजनीति करे और बीच बीच में अगर आप अपनी पॉलिसी को बदलें या उसमें कोई बदलाव करें तो उसका प्रभाव उस क्षेत्रीय राजनीति पड़ता है। अब सवाल यह है कि 3 साल पहले, मैं कहता हूं राजस्थान की बात मैं करता हूं, अगर बहुमत जिस तरह का भी आया था उसमें आलाकमान का ही फैसला था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे। ये आलाकमान ने तय किया था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा नहीं किया था। उन्होंने खुद ने, आलाकमान ने देखा कि जो स्थिति है, जिस तरह का मैंडेट आया है जिसमें से अन्य दलों के प्रत्याशियों की बहुमत की जरूरत होगी वो अशोक गहलोत ही कर सकते हैं। तो एक तरफ दक्षता के नाते एक प्राथमिकता भी देते हैं और बीच बीच में कुछ अगर एक्सपेरिमेंट आप करते हैं तो मैं समझता हूं इसका एक जो खामियाजा है वो हम आज की जो स्थिति है उसको हम भुगत रहे हैं। ठीक बात, ठीक है चतुर्वेदी जी, ठीक है, आएंगे 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 आप। रमेश पुरोहित जी, इधर कुआं उधर खाई नहीं। आप अशोक गहलोत को हटाते हैं मान लीजिए, अब मुझे तो हंसी भी आती है, क्या कहो, खड़गे साहब बुजुर्ग आदमी, वो करे अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे, अनुशासनहीन लोगों को निकाल देंगे पार्टी से बाहर। मेरे मन में आया पूछूं फिर बचेगा कौन? अरे 109 में अगर 90 अनुशासनहीनता कर रहे हैं तो बचेंगे कौन? फिर पार्टी कहां बचेगी? मैं कांग्रेस की आज की लीडरशिप को, टॉप लीडरशिप को, सो कॉल हाईकमान को, मुगलों के अंतिम बादशाह जो लोग रहे, रंगीले शाह रंगीले और इस तरह के जो लोग रहे छोटे बादशाह बाद में, जिनकी स्थिति ये हो गई कि लाल किले से पालम तक जिनका राज्य सिमट गया, और उसमें भी विक्रम राव साहब तो इतिहास को बहुत बेहतर जानते हैं, लेकिन उसमें भी ये स्थिति हो गई कि मुगल बादशाहों को लाल किले से बाहर निकलने के लिए मैटकॉफ से परमिशन लेनी पड़ती थी, कहने को वो बादशाह थे। क्या वैसी परिस्थिति नहीं देख रहे आप अमिताभ तिवारी जी? एक्चुअली हो क्या गया है अभी, जैसा आपने पहले भी कहा है कि आज जो एडवाइजर्स हैं कांग्रेस पार्टी अध्यक्षा के, वो कहीं ना कहीं वो लोग भी जमीन से जुड़े पॉलिटिशियन नहीं बचे। जैसे वहां के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं अजय माकन जी, अब दिल्ली में क्या हाल हुआ है कांग्रेस का? भैया माकन जी में तो ये समझ लो जैसे वास्तु दोष होता है ना घर में, वैसे व्यक्ति में भी कुछ मामला होता भैया। कांग्रेस अपराजय थी दिल्ली में शिराजी की लीडरशिप में, ऐसा जड़ में मट्ठा डाला, दिया बाती करने वाला नहीं बचा कोई कांग्रेस का आज दिल्ली में। तिवारी जी जी जी, तो जब सामने उनके अशोक गहलोत हैं तो अशोक गहलोत क्या अजय माकन को इंपॉर्टेंस देने वाले? अजय माकन उनके सामने क्या है? कुछ नहीं एक्चुअली। तो कोई भी अगर डील करनी है, कोई भी अगर मसला सॉल्व करना है तो वहां पे तो बहुत बड़े लीडरशिप, और यहाँ पे आप एक ऐसे व्यक्ति से डीलिंग करने जा रहे हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष बन रहा है, आप उसको लॉयलिस्ट कर रहे हैं। अभी तक मीडिया में चल रहा है कि अशोक गहलोत लॉयलिस्ट जो हैं वो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और उनको गांधी परिवार का समर्थन है। मैं तो कहता हूं आज के डेट में क्या आगे जो कोटरी है ये उल्टे पुल्टे इनको एडवाइस करते रहती है। एक बहुत ही सिंपल चीज था, जैसा आप कह रहे थे शुरू में भी,
अभी वो अध्यक्ष बने हैं क्या कि आप उनसे रेजिग्नेशन ले रहे हो? जब वो जीत जाते तो आप उनसे, ऑफ कोर्स वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का जब ओथ ले रहे होते तब आप उनसे ये ले लेते इस्तीफा। रेजिग्नेशन, और उसके बाद सीएलपी लीडर की अगर मीटिंग बुलाते तो ये सिचुएशन नहीं होती। पंजाब में भी अमरिंदर सिंह ने पहले ही रिजाइन कर दिया था सीएलपी मीटिंग से पहले। देखिए, जितने भी एमएलए होते हैं उनकी कोई ना कोई एक अटैचमेंट, एक अफेक्शन एक होता ही है सीएम के साथ। सीएम रहते हुए, अशोक गहलोत सीएम रहते हुए कैसे एमएलए बोल दे कि नहीं हम अशोक गहलोत को नहीं, सचिन पायलट को जी देखना चाहते हैं एज एमएलए? बिल्कुल ठीक बात है तिवारी जी। पुरोहित जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अच्छा अभी नहीं जुड़े। विक्रम राव साहब, ये बात ठीक है कि नौजवानों को अवसर दिया जाना चाहिए, ये सिद्धांत ठीक है, लेकिन राजनीति में कई बार परिस्थिति और उसके कारण सीमित होते विकल्पों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक। इसलिए कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता। जैसे अगर गहलोत और भूपेश बघेल दो सीएम हैं आपके पास, आज की तारीख में सच ये है कि यही दो सीएम कांग्रेस पार्टी को वर्चुअली फाइनेंशियली चला रहे हैं, क्योंकि जो भी नेता होता है वो निजी तौर पर कितना भी संपन्न हो जाए, उसके फोन में आउटगोइंग तो होती नहीं कि घर का पैसा लगाए पार्टी में। तो अगर ये तो देखना चाहिए कि भाई अशोक गहलोत को मैरियट होटल जाना पड़ेगा, ये अजय माकन बुलाएंगे तो नहीं, ये मर्यादा तो थोड़ी रहनी चाहिए। बिल्कुल सही कह मुझे याद है, आपने भी देखा होगा, जब 2014 में अमित शाह जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होके बीजेपी के गए यूपी, तो बहुत तमाम लोग उनसे मिलने आए पार्टी ऑफिस, लेकिन कल्याण सिंह जी से मिलने वो उनके घर गए। राव साहब। जी 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 जी, याद है जी। नहीं, आपने बहुत सही बात कही अमिताभ भाई, लेकिन सवाल ये है, हर गलती को केवल अनुभव का नाम दे और गलती से सुधार न करे, संकल्प और सामर्थ्य में तारतम्य न पैदा करे, तो वो नेतृत्व तो जनपद तक ही सीमित रह जाएगा, 10 जनपद के आगे नहीं जाएगा। आपने तो बहादुर शाह जफर की बात कही, वो तो कम से कम चांदनी चौक था, उससे भी फासला कम हो जाएगा इनका। अब अमरिंदर सिंह के बाद क्या जरूरी था कि ऐसी गलतियां करने की? और फिर वही प्रश्न, इसके मतलब बहुत बड़ी चुनौती दे रहे हैं अशोक गहलोत राष्ट्रीय नेतृत्व को, जो कुछ करना करके दिखा दो, 99 मेरे साथ है। तो ऐसी नौबत आई क्यों? इसीलिए कहा जाता है कि वहीं तक तार घसीटो, डोर घसीटो, खींचो, वो टूटे ना। गौतम बुद्ध क्या कहे बहुत पहले मीना के बारे में। अब यहाँ घसीटे जा रहे हैं तार को, ये ना सोच करके यहाँ बगावत हो जाएगी, और हो रही है। और आप सोचिए, क्या हिम्मत है अशोक गहलोत की होती कभी कि वो बगावत करते पार्टी हाईकमान के खिलाफ? पार्टी हाईकमान नहीं रहा। अब वही मैं कह रहा हूँ राव साहब, मैं पुरोहित जी के पास चलूं, लेकिन राव साहब की बात को और आगे बढ़ाते हुए एक टिप्पणी की जरूर करूंगा। हमारा शरीर जब अशक्त होने लगता है उम्र के कारण, तब भी अगर हम अपने को 18 साल का मानने की गलती करें तो हाथ पर तुड़वाने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। ये सत्य तो स्वीकार करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये वक्त बीत गया, वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। अरे ये तो गहलोत हैं। वक्त बुरा हो भैया राव साहब तो बड़े बड़े दादा पहलवान उनको मोहल्ले के लड़के पीटते हैं पकड़ के, बड़े बड़े बाहुबली लुटते पीटते हैं। वक्त का ही तो खेल, ही तो समझना चाहिए ना। अब इंदिरा जी वाली चीज नहीं है। इंदिरा जी की आवाज पर 300 सांसद जीत के आ जाते थे, यह सब लग जाओ तो 100 आना नसीब नहीं हुआ। तो इंदिरा गांधी जैसे हनक क्यों चाहते हैं पुरोहित जी?
क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में जो फर्स्ट फैमिली है वो इंदिरा गांधी जैसी हनक क्यों चाहती है? इंदिरा गांधी जैसे परिणाम डिलीवर नहीं कर सकती ना। आप मोदी की तरह हाईकमान नहीं हो सकते ना। मोदी का मतलब 2014 से लगातार ये 2-3 चुनाव छोड़ दीजिए विधानसभाओं के, अन्यथा हर चुनाव बम्पर मार्जिन के साथ जीता। इसलिए मोदी की बात का वजन है। वही रंगबाजी 10 जनपद में बैठ के कॉफी पीते हुए क्यों करना चाहते भाई? जब अपने पल्ले कुछ नहीं हो तो थोड़ा नम्र हो जाना चाहिए, नहीं पुरोहित जी? जी अमिताभ जी, सही बात आपने यही कहा और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस तक जो एक आला कमान पे जो रूप और स्वरूप होना चाहिए था, उस तरह का रूप और स्वरूप अब दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल राजीव गांधी के बाद से लगा करके आज की जो कांग्रेस है उसमें कई उतार चढ़ाव आए हैं और अब आला कमान का जो मतलब जो होता है वह वैसा नहीं होता जैसा कि इंदिरा गांधी के जमाने में रहा, जब कोई भी मतलब रीजनल जो नेता थे उनके कभी आंख उठाने की हिम्मत या जबान निकलने की हिम्मत नहीं होती थी उस समय। लेकिन आज हालात ये है कि सक्षम जो लीडरशिप है कांग्रेस की, वह भी आला कमान को चुनौती दे रही है, जैसे कि राजस्थान में पिछले 24 घंटे में जो देखने को मिल रहा है, समझ में आ रही है बात, ऐसा कभी भी आज तक कांग्रेस के इतिहास में नहीं रहा, पहली बात। दूसरा कि राहुल गांधी जो के लगातार 2014 के बाद में चुनावी राजनीति में अपना जो परफॉर्मेंस होना चाहिए था वो दिखा नहीं पाए, अपने योग्यता को वो साबित नहीं कर पाए, लिहाजा अब राहुल गांधी की बात को भी कोई तवज्जो गंभीरता से नहीं लेता। हालांकि राहुल गांधी ने जब जयपुर डिक्लेरेशन के बाद में कुछ नए प्रयास शुरू किए थे कांग्रेस में, जैसे कि युवा जो यूथ कांग्रेस का जो लीडरशिप है वो चुनाव के जरिए पुरोहित साहब, ठीक है पुरोहित साहब, इन एक बात समझ लीजिए, मैं अब सॉरी राज पुरोहित जी के पास आऊंगा, लेकिन पुरोहित साहब ने जो बात कही उस पर मैं कहूं, ये धारणा छोड़ दीजिए सब लोग राजनेताओं, पिता जब रिटायर हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो लड़का ही उसकी बात नहीं मानता, जो उसका ही डीएनए। आप नेताओं की बात कह रहे हो कि जी इनकी मानो, कि जी उनकी मानो। अब जना कृष्णमूर्ति भी भाजपा के अध्यक्ष थे, उनका जलवाब मोदी जी के बराबर कैसे हो जाता? वो जिता सकते थे? नहीं, तो घर बैठो। सारा खेल परिणाम पर टिका है। ये बहस का केंद्र क्यों नहीं बनता देश में? आप परिणाम दे सकते हैं सिर माथे, नहीं दे सकते घर जाइए। जो लोग राजनीति करने आए, कथा बांचने थोड़ी ना आए हैं, ये राजनीति करने आए हैं लोग। राजनीति में कोई किसी का शिष्य नहीं होता रमेश जी, और कोई किसी का गुरु नहीं। आप में चुनाव जिताने की क्षमता है तो आप सबके गुरु हैं, चुनाव जिताने की क्षमता नहीं तो गुरु से भी लोग चाय मंगवा लेते कि दौड़ के जाओ बेटा 2 चाय बोल के आओ, है ना? मैंने देखा है, इसलिए ये सत्य स्वीकार करनी चाहिए भाई।